बाई कर सकते थे, ईएमए के पास से बाई कर सकते थे। ठीक है, यहाँ से ये करेक्शन, फिर उसके बाद ये करेक्शन। दोस्तों अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग के झमेले से दूर जाना चाहते हैं और एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं, ईटीएफ ट्रेडिंग सबसे अच्छी है। बट 90% ट्रेडर्स के पास ईटीएफ ट्रेडिंग को कैसे करना है या ईटीएफ ट्रेडिंग में उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी ये नहीं मालूम। इस वीडियो में आपको एकदम से सेफ और पोटेंशियल हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाली, समझ रहे हैं, स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसमें रिस्क कम होगा बिल्कुल, लेकिन रिवॉर्ड इसका बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जिसमें आपको ट्रेंडिंग मार्केट में बड़े मूव्स मिलेंगे, बड़े रिटर्न मिलेंगे और ऐसे ईटीएफ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, ऐसे चार्ट के सेटअप बताएगा ये स्ट्रेटजी, जिससे आप लोग 4 से 5 दिनों में अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न निकाल सके। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये स्ट्रेटजी मेरी खुद की है और इसी स्ट्रेटजी के दम पर मैंने बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। प्रॉफिट भी दिखाऊंगा और ईटीएफ की स्ट्रेटजी ये कैसे काम करती है, इसके पीछे के लॉजिक और सब कुछ बताऊंगा। मार्केट में आपका पैसा फंसेगा नहीं कि ईटीएफ करेक्शन कर रहा है, इस स्ट्रेटजी से आपने करेक्शन में पैसा डाल दिया, नहीं, ये आपको बॉटम पर बाई करवाएगा, टॉप पर सेल करवाएगा, ये मान के चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बस एक छोटा सा सब्सक्राइब कर दो भैया, दिल खुश हो जाता है यार, कर दो भाई, कर दो यार। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑप्शंस में लॉस करके परेशान हुए ट्रेडर्स के लिए ये वीडियो संजीवनी बूटी है। बहुत ही एडवांस वीडियो है जिसमें मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे मैंने खुद ईटीएफ ट्रेड करके, ठीक है, ईटीएफ में ट्रेड करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है। यहाँ पर देखेंगे मेरे अभी मंथ चल रहा है, अभी कुछ पोजीशनें बनी हुई हैं, फिर भी इतना इस मंथ का, दिसंबर मंथ का मेरा प्रॉफिट है। और आज है 28 तारीख, अभी 3 से 4 दिन है और देखेंगे उसमें क्या होता है, उसको भी अपडेट करूंगा मैं। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेटजी रेडी है। तो चलिए मैं स्ट्रेटजी समझा देता हूँ। और एक बात, ये आपको फेक जगह एंट्री करने से भी बचाएगा। हो सकता है कि मार्केट करेक्शन करने वाला हो और आप करेक्शन में ही बैठ जाएं। होता है ना आपके साथ कि ठीक है ईटीएफ पे ट्रेड कर रहे हैं, बट कभी कभी क्या करता है ना, ईटीएफ करेक्शन करता है और आप करेक्शन में ही बैठ गए तो ये मूव आपसे छूट जाता है ना। ये नहीं, ये करेक्शन कर रहा है, आपको इसमें बैठने ही नहीं देगा, आपको बता देगा एग्जिट कर जाइए, ये अभी नीचे जा सकता है, करेक्शन कर रहा है, या फिर यहाँ पर अभी बाइंग नहीं करना। जब ये करेक्शन करके नीचे से बॉटम से ऊपर चढ़ेगा तो ये स्ट्रेटजी आपको बॉटम पर बाई करवाएगी। समझ रहे हैं, कहां पर, हमेशा मार्केट के बॉटम पर, और बॉटम से टॉप तक का टारगेट दिलाएगी। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं इस स्ट्रेटजी को। सबसे पहले हम लोग इसमें 9 ईएमए को यूज करेंगे। धन का चार्ट है, धन का चार्ट में एक ही जो फैसिलिटी है सबसे बड़ी कि आप लोग मल्टीपल चीजें यूज कर सकते हैं, इसको अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। बट सबसे पहले आप जहां पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 9 ईएमए, लेंथ 9 ईएमए मैंने यूज किया है। स्टाइल अपने अकॉर्डिंग यू कैन चेंज, अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, मैंने 9 ईएमए यूज किया है। ब्लू वाली लाइन 9 ईएमए की है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे, फिर उसके बाद सुपर ट्रेंड में यूज कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा मसला यहाँ पर है, सुपर ट्रेंड में जो हमें रखना है इनपुट में, इसको भी 9 रखना है। अगर आप सुपर ट्रेंड लगाएंगे तो हो सकता है ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग तरीके से सेट हो, बट इसको 9 ही रखना है। क्यों? देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ईटीएफ इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग ईटीएफ ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें रीसेंट का ट्रेंड क्या है और रीसेंट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है वो हमें पता करना है, तो इसलिए हम इसको यूज करेंगे। अब यहां पर देखेंगे ये जो ग्रीन वाली मोटी लाइन है या फिर ये रेड वाली मोटी लाइन है, ये रेड वाली मोटी लाइन है, ठीक है, मोटी लाइन रेड वाली, इसको भी और मोटी कर देता हूं। रेड वाली मोटी लाइन को हमें, हमारी क्या है, रेड वाली मोटी लाइन हमारी सेलिंग की का ईटीएफ है। अर्थात ये कि अगर जैसे यहां पर देखिए, जैसे यहां पर ये रेड वाली अगर लाइन है तो हमें ईटीएफ में बाई नहीं करना। मतलब हम ये सोचेंगे कि अभी के लिए ईटीएफ करेक्शन में है या ईटीएफ अभी के लिए हमें लॉन्ग ईटीएफ में नहीं करना। जैसे यहां पर देखिए ये, क्योंकि फिर हम करेक्शन के जाल में फंसेंगे नहीं। यहां पर ये रेड वाली लाइन है, हमें ट्रेड इसमें नहीं करना। मैं नहीं करना क्यों बता रहा हूं पता है, इसको अवॉइड करना क्यों बताओ। टाइम फ्रेम हावरली आपके अकॉर्डिंग, ये स्कैल्पिंग में भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहां से देखिए ये कितना बढ़िया करेक्शन आया, अब इसमें पैसा डाल के आप फंस ही तो जाएंगे, बताइए, आप ही तो फंसेंगे, कितने दिन तक पैसा वो होगा। लेकिन यहां से भाई करके और फिर इतना मार्केट जब आपका इस लेवल पर आएगा तब आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं कहता हूं बॉटम पर पकड़ो ना,
तो आपको क्या करना है कि जब ये आपका सुपर ट्रेंड बोल दे कि भैया यहां से थोड़ा सा मार्केट बियरिश है, तो ना एवरेजिंग करना, ना यहाँ इस जोन पर कोई बाइंग करना, तो आप बाई नहीं करेंगे। फिर बाई कब करेंगे? बाई करेंगे जब मार्केट आपका ये सुपर ट्रेंड बॉटम पर आपको ग्रीन लाइन बना दे, ग्रीन सिग्नल दे दे कि बस ये जगह है आपकी बाइंग की, आप इस जगह पर बाइंग कर सकते हैं। मैंने 9 इसमें पीरियड इसलिए वो कर रखा है क्योंकि ये बीच में जो पॉज ले लेता है, टाइम पास करने लगता है, तो वो भी आपको बता देगा। जिस देखिए इसके रेड होने का मतलब ये नहीं मार्केट क्रैश हो जाएगा ना। ईटीएफ में सुपर ट्रेंड अगर रेड हो रहा है इसका मतलब मार्केट थोड़ा सा करेक्शन ले सकता है। ठीक है, ये तो हमें इसमें सबसे पहली चीज ये देखना है कि जब आपका ईटीएफ ग्रीन होगा, जब आपका सुपर ट्रेंड ग्रीन होगा, तभी हमें ट्रेड करना है। नहीं यहां पर देखिए बीच में रेड था, इस जोन में मार्केट पूरा फंसा रहा, क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर पाएंगे, साइडवेज है मार्केट, पैसा आपका वहीं पर फंसा है। लेकिन जब यहां से ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया, कितना अच्छा मोमेंटम आया, यहां से शार्प रैली आई, तो आपको ये ध्यान देना है पहली चीज कि ट्रेंड कंफर्मेशन आपका इस तरीके से होगा। एंट्री कंफर्मेशन किस तरीके से होगा? क्योंकि ट्रेड के साथ एंट्री तो कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा, तो एंट्री बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे 9 ईएमए का, 9 ईएमए का। तो 9 ईएमए में हम लोग क्या करेंगे? 9 ईएमए अगर हमारा इस तरीके से जा रहा है, ये याद रख लेना, 9 ईएमए है मान के चल रहे हैं, तो इसमें हमें क्या करना है कि मार्केट जब जब 9 ईएमए को रिटेस्ट करके रिजेक्शन लेगा, मतलब यहां पर कोई हैमर टाइप की कैंडल बना रहा है या कोई बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बना दिया, तो हम उसको रिजेक्शन समझेंगे, तब हम लोग यहां से बाई करेंगे। जब भी जाएगा यहां आएगा तब हम लोग बाई करेंगे। ईएमए के टेस्ट होने पर, ईएमए जैसे सपोर्ट ले रहा है ना, जैसे ट्रेंड लाइन पर मार्केट आता है बार बार टेस्ट होता है, इसी तरीके से ईएमए पर जितनी बार आएगा टेस्ट करने, रिजेक्शन लेने पर हम ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर मार्केट इन ईएमए का ब्रेकडाउन दे दिया और फिर ईएमए को रिकवर कर गया, ये भी हमारे लिए ट्रेड ही होगा। बस हमारा सुपर ट्रेंड बुलिश होना चाहिए। अगर ईएमए मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और इसके बाद ईएमए को रिकवर कर लिया, तो ये भी हमारे लिए ट्रेड ही होगा, मतलब फेक ब्रेकडाउन का भी। अब एग्जांपल आप यहां शुरू करते हुए जा सकते हैं। जैसे यहां से देखिए, यहां से तो रेड था, तो इसमें तो ट्रेड करने का कोई मतलब ही नहीं जब तक रेड था, है ना। जब तक रेड था तब तक ट्रेड करने का यहां पर कोई मतलब ही नहीं, नहीं तो ये तो करेक्शन करके जाता। यहां पर अगर आप देखेंगे इस जगह पर सुपर ट्रेंड की लाइन बुलिश हो गई, ग्रीन हो गई, मतलब हमें अब लॉन्ग करने के बारे में सोच सकते हैं। बट ईएमए हमारा कहाँ टेस्ट हुआ? यहाँ पर आकर ये इस जगह पर ये ईएमए करेक्शन लिया, यहाँ से बाई कर सकते थे। फिर उसके बाद आया इस जगह पर ईएमए करेक्शन लिया, यहाँ से बाई कर सकते थे। अब टारगेट कितना रखना है? बाई तो कर लिया, टारगेट 4%, 5%, यहाँ से बाई करके अगर आप देखेंगे 4-5% का आप टारगेट रख सकते हैं। 4 से 5% जैसे ही आपको मिले आप एग्जिट कर सकते हैं, समझ रहे हैं? 4 से 5%, 4%, 5% के टारगेट पे आप एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ से आपने बाई किया बॉटम पर, यहाँ से आप 6%, 5% आपको मिल ही जाएगा ट्रेड में, ठीक है, मिल ही जाएगा। और यहाँ पर अगर जो बाई नहीं कर पाए तो वो लोग यहाँ पर बाई कर सकते थे। ये आया गैप अप ओपनिंग। फिर अब देखिए ईएमए के पास बाइंग करने का मतलब क्या? बॉटम पर आप बाई कर रहे हैं। अगर बताइए अगले दिन गैप अप ओपनिंग किया, यहाँ बाई कर रहे हैं या यहाँ बाई कर रहे हैं, तब तो आप फंस जाएंगे। फिर मार्केट आकर करेक्शन कर दिया, आप लॉस दिखेगा। लेकिन ईएमए के पास से देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, ईएमए के पास से ऊपर जा रहा है, इसलिए हम लोग ईएमए का यूज एंट्री के कंफर्मेशन के तौर पर कर रहे हैं। ये हावरली में भी कर रहा है और इसको डेली में करेंगे तो और अच्छा, डेली में भी करेगा। डेली में आपके ये फायदे हैं कि थोड़ा सा फॉल्स सिग्नल कम मिलेगा, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए इस जोन में अगर आप थोड़ा सा देखते हैं तो यहां पर देखिए ये थोड़ा सा क्या हुआ था? साइडवेज हुआ था, दिख रहा है यहां पर साइडवेज हुआ था ये। बट उसके बाद फिर जैसे ही यहां से ग्रीन हुआ, क्या धर्राटे काटते हुए मार्केट ऊपर गया। अच्छा एक चीज आप इस चीज में इसमें और अच्छा वो कर सकते हैं, बिकॉज आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर नहीं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपका ईएमए कभी भी इस तरीके से फ्लैट है तो ट्रेड मत करना, क्योंकि वो ट्रेंड में नहीं है। आपका ईएमए हमेशा इस तरीके से ऊपर होना चाहिए। मैं देखिए, अब आप बोलोगे यार स्ट्रेटजी बदल रहा है हरामखोर, मैं स्ट्रेटजी नहीं बदल रहा हूं, मैं आपका टाइम बचा रहा हूं, बस। फिर मर्जी आपकी। यहां से देखिए बुलिश था, यहां से भी बुलिश था, ईएमए दोनों बढ़िया था, लेकिन गया कहां से? जब ईएमए का स्लोप मेंटेन हुआ, वो चीज मेरा कोशिश वो है ना आपको बताना। और मैं दूसरी चीज बता करके, तीसरी चीज बता करके आप क्या ही कर लूंगा,
ठीक है, जैसे यहां देखिए स्लोप कितना अच्छा है, तो जब स्लोप अच्छा है तो जब जब ईएमए के पास आ रहा है, ईएमए के पास आ रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है, यहां से बाई कर ले, यहां से बाई कर लेंगे, अच्छा मूव मिलेगा। ट्रेंड अच्छा बुलिश है तो अपने को ट्रेड मिल रहा है। यहां पर देखेंगे बीच में इस जोन में पूरा साइडवेज है, रेड है, और ट्रेड आप यहां भी बाई कर लो, यहां भी बाई कर लो, कोई मतलब नहीं, मार्केट साइडवेज है। तो सुपर ट्रेंड ने हमारा टाइम बचा लिया हमें गलत जगह एंट्री होने से। फिर यहां पर देखिए अपना मार्केट बुलिश हुआ, लाइन यहां पर बुलिश हुई, फिर यहां से हम लोग बाई कर सकते थे, ईएमए के पास से बाई कर सकते थे। ठीक है, यहां से ये करेक्शन, फिर उसके बाद ये करेक्शन। ऐसा नहीं ईएमए को टेस्ट करेगा ना, ईएमए का स्लोप देखिए ना, ईएमए का स्लोप देखिए कितना अच्छा है। तो स्लोप देखने का मतलब यह है कि मार्केट बुलिश है। अगर इस तरीके से स्लोप बन रहा है तो मार्केट बुलिश है। इसमें जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर तरीके से इसको वही करें कि ईएमए को आए टेस्ट करें। अब जैसे यहाँ देखिए इसने एक बढ़िया शूटिंग स्टार रिजेक्शन कैंडल बनाई, यहाँ देखिए बढ़िया इनगल्फिंग टाइप की कैंडल बनाई है, तो वो चीज़ है, समझ रहे हैं। ये बड़े टाइम फ्रेम में है, गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होता रहता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रख करके ध्यान से वो करना है। यही साइकोलॉजी, यही माइंडसेट आपका मोतीलाल ओसवाल चॉइस गोल्ड ETF। एक मिनट, ये देखिए मैं आपको गोल्ड में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ठीक है, कोई भी गोल्ड का उठा लीजिए सर, कोई भी गोल्ड का उठा लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम साइकोलॉजी, सेम प्राइस एक्शन, ईच एंड एवरीथिंग। मजा बहुत आएगा आपको इस स्ट्रेटजी के साथ काम करने में। ये आपको फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स एंट्रीज से बचाएगा। अब जैसे यहां से देखिए कितना अच्छा मार्केट बुलिश हुआ है। ये इस जोन में साइडवेज था, साइडवेज था, यहां पर थोड़ा सा ईएमए क्या था, साइडवेज था। मार्केट भी सुपर ट्रेंड भी वो था, ईएमए थोड़ा साइड। लेकिन जब यहां से ईएमए ने पेस पकड़ा, देखिए ट्रेड कब नहीं करना, इस चीज को समझने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जब सुपर ट्रेंड आपकी सीधी लाइन बनाते, उस जोन पे मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाता है, तो इस चीज को भी आप ध्यान दे सकते हैं। मार्केट बुलिश है लेकिन साइडवेज होकर के जाएगा, लेकिन जब सुपर ट्रेंड भी ऊपर बढ़ने लगे बढ़िया, तो समझ जाइए स्ट्रांग बुलिश है। ये आपको समझना है। यहां से ये करेक्शन, बढ़िया मोमेंटम, यहां से ऊपर आया, ये फेक ब्रेकडाउन देकर इस जगह पकड़ सकते हैं गोल्ड को भी। तो ट्रेड आपको करना है अपने अकॉर्डिंग, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, ठीक है। बाकी जो चीज़ें आपको समझ में ना आ रही हो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। इसी ETF में सुपर ट्रेंड के साथ आप ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पर भी काम कर सकते हैं, उस पर भी वीडियो है लाइव ट्रेड के साथ, चैनल पर है, आप लोग जाकर जरूर देखना।